कहते हैं रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। आजम खान के लिए यह बात बिल्कुल सटीक बैठती है क्योंकि वो फिलहाल जेल में बंद हैं और उनकी सियासत बिल्कुल अवसान पर है। लेकिन समाजवादी पार्टी में उनका जो अहंकार है, जो उनका अहम है, जो अपनी हनक है, वो छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं है। और इस बार खबर ये नहीं कि आजम खान क्या चाहते हैं, खबर यह है कि आजम खान का जो अपना रवैया रहा है, जो उनका अपना अंदाज रहा है, उसके आगे अखिलेश यादव ने इस बार झुकने से इनकार कर दिया है। और अखिलेश यादव अब ये बता रहे हैं कि पार्टी में बॉस कौन है। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। बुलंद भारत टीवी पर बात दो हाई प्रोफाइल सीटें यूपी की, चेहरे भी और जिस तरीके के वहां सामाजिक समीकरण हैं, रामपुर और मुरादाबाद। रामपुर को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आजम खान का गढ़ कहा जाता था, उसको जीतकर समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े गढ़ को एक तरीके से ध्वस्त किया था, उस रामपुर को लेकर भारतीय जनता पार्टी से सपा लड़ने के बजाय वास्तव में आपस में लड़ गई है। वहां पर समाजवादी पार्टी पहले चाहती थी, मतलब अखिलेश चाहते थे कि वहां पर तेजपाल यादव जो उनके भतीजे उनको लड़ाया जाए। लेकिन जेल में बंद आजम खान से जब वो टिकटों के वितरण से पहले मिले तो उनका मिजाज समझते हुए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे वहां पर किसी गैर मुस्लिम को वो सीट जाए, तो उन्होंने एक मुस्लिम उम्मीदवार अखिलेश यादव ने उतारने का मन बना लिया। और वो भी रामपुर के रहने वाले हैं और दिल्ली की जो पार्लियामेंट है उससे महज 50 मीटर की दूरी में जो मस्जिद है उसके शाही इमाम है मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी, उनको टिकट दे दिया। अब उनको भी टिकट देने के बाद आजम खान माने नहीं। उनके जो चेले हैं आसिम रजा, पहले भी वो चुनाव लड़ चुके हैं वहां से, उन्होंने भी वहां से पर्चा खरीद लिया। और स्थानीय यूनिट जो है रामपुर की, उसने एक तरीके से बगावत कर दी और कहा कि अखिलेश यादव को जिसको लड़ाना हो लड़ा ले, हम देखेंगे कि आजम खान जिसके ऊपर कहेंगे हाथ रखेंगे, हम उसको जिताएंगे। अब ये बात बहुत ज़्यादा नागवार गुजर गई अखिलेश यादव को। और ये सिर्फ एक मामला नहीं था, आजम खान ने दरअसल दूसरा जो मसला है वो एसटी हसन से जुड़ा हुआ है। दरअसल मुस्लिमों की रहनुमाई करते करते आजम खान को ऐसा लगता है कि कोई दूसरा बड़ा मुस्लिम नेता ना पैदा हो जाए समाजवादी पार्टी में जो उनकी ही सियासी जमीन खा जाए। तो भारतीय जनता पार्टी के राज में जो उनके साथ हो रहा है वो हो ही रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी में वो सबसे बड़े मुस्लिम नेता के तौर पर अपने आप को अभी भी देखते हैं। अब हुआ क्या कि उनके चेले होते थे एसटी हसन, मुरादाबाद सीट से वो सांसद हैं। अब एसटी हसन जो सिटिंग सांसद है, उसका टिकट काटने के लिए उन्होंने रुचि वीरा, उनकी करीबी मानी जाती है, उसका नाम उन्होंने घोषित करने की बात कर दी। तो समाजवादी पार्टी ने आजम खान का इतना एक तरीके से सम्मान किया या उनका मान रखा। लेकिन जब इस तरीके की परिस्थितियां हुई, आजम खान के जो लोग हैं, जो आजम खान की जो टीम मानी जाती है, जब उसने तेवर दिखाने शुरू किए, तो अब खबर ये आ रही है कि एसटी हसन को भी समाजवादी पार्टी कंटिन्यू रखना चाहती है। निश्चित तौर पर अभी रुचि वीरा को, हमें जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, साफ साफ कह दिया कि अभी आप रुकिए, जब कहा जाएगा तब पर्चा भरिएगा। और अंदर से खबर यह है कि एसटी हसन को लेकर अब अखिलेश यादव ने मन बना लिया है कि अब जो होगा सो देखा जाएगा। क्योंकि अगर इस तरीके से आजम खान के रवैये पर अगर माना गया तो सिटिंग सांसद को भी अगर बैठा दिया गया और रामपुर में वो अलग से बगावत कर रहे हैं तो कहीं से भी वो सुनने को तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव ने क्या किया है कि रामपुर के लिए, तो जो रामपुर की यूनिट है उसको तो बहुत तगड़ी फटकार लगाई है। और हमें जानकारी यह है कि उत्तम पटेल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, वो रामपुर सीधे पहुंच रहे हैं मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी को सिंबल देने के लिए। और वहां आसिम रजा अपना अलग से पर्चा खरीद चुके हैं। तो पर्चा किस नाम से खरीदा है? किस नाम से खरीदा है? बताएंगे, वो बताएंगे जी आप बता दो ना। आप बता अरे बता तो दीजिए आसिम साहब, आपको बता दीजिए। आसिम राजा साहब के नाम से पर्चा खरीदा है जी, आसिम राजा साहब नाम से पर्चा खरीद लिया गया है। तो अब ये देखना होगा कि वाकई आसिम रजा बैठते हैं या आसिम रजा को टिकट अखिलेश देते हैं। क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष को वहां भेजा जा रहा है उससे लगता नहीं कि अखिलेश अपने तेवर ढीले करने को तैयार है। मतलब यह है कि जिस समय भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन को एकजुट होना चाहिए था, जो पार्टियां हैं वो अपने अंदर भी एकता नहीं बना पा रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, आखिर में इसको मैं खत्म इस नोट पर करना चाहूंगा, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में डाला था 2014 में, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे तमाम नेता थे, तो विपक्ष ने उनकी कड़ी आलोचना की थी। लेकिन इन नेताओं ने कभी मार्गदर्शक मंडल में जाने के बाद वो मार्गदर्शक की भूमिका में रहे, उन्होंने अपना सम्मान बनाकर रखा। लेकिन आजम खान
दिल है कि मानता नहीं और बार बार हर जगह टांग फंसा रहे हैं। उसका नतीजा ये हो रहा है कि अखिलेश यादव को भी सख्त रुख अख्तियार करना पड़ रहा, और ये भी एक बात दिखा रहा है कि कैसे अखिलेश यादव भी अपने पिताजी की तरह चरखा दांव के आदी हो गए हैं। एसटी हसन को पहले मना किया, लेकिन अब एसटी हसन ही वहां से चुनाव लड़ेंगे। और जिस तरीके से तेज प्रताप यादव को नहीं लड़ने दिया गया, तो आसिम रजा को भी अखिलेश नहीं लड़ने दे रहे। मुस्लिम प्रत्याशी लड़ना है तो एक बढ़िया, एक बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि ऑथराइज मुस्लिम प्रत्याशी, जो कि मौलाना भी हैं और शाही मस्जिद से भी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो कुल मिला के आजम खान को अपनी जगह दिखाने का मन तो बना लिया अखिलेश ने। वो अलग बात है भारतीय जनता पार्टी को परास्त कर पाए ना पाए, लेकिन पार्टी में अखिलेश ने ये तो बता दिया कि ही इज द बॉस। नमस्कार, मैं राजकिशोर बुलंदशहर टीवी से। अभी इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। ताकत आपकी।